23 बताने जा रही हूँ। इसमें देखो लिखा, तर्क सहित प्रमाणित करें कि जितने समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समांतर रेखा द्वय के मध्य स्थित है उनके क्षेत्रफल समान होंगे। तो इसमें क्या बताना है कि क्षेत्रफल समान होंगे, वो चाहे कितने भी जितने एक से ज़्यादा 2, 3 कितने भी समांतर चतुर्भुज होंगे वो एक ही आधार पर और समान रेखा पे, एक आधार होगा और रेखा क्या होगी उसकी समान होगी, तो उसको क्या होगा, उसका क्षेत्रफल समान होता है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे 2 ड्राइंग दिया गया है, ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2, दोनों में 2-2 तुम्हारा चतुर्भुज बनाया हुआ है। एक पहला चतुर्भुज है तुम्हारा ABC और D, ये तुम्हारा फर्स्ट चतुर्भुज है, और सेकंड चतुर्भुज तुम्हारा है EBCF, ये सेकंड चतुर्भुज है। यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, ये सेकंड चतुर्भुज हो गया। तो मैं ड्राइंग नंबर 1 को लेके चलती हूँ, ड्राइंग नंबर 2 को लेने का जरूरत नहीं है। तो इसमें से देखो क्या दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD, जो समांतर चतुर्भुज तुम्हारा ABCD और समानांतर चतुर्भुज EBCF, तो जैसे बताया गया समानांतर चतुर्भुज EBCF एक ही आधार BC और समान रेखा दिव्य BC और AF के बीच स्थित है। तो एक ही आधार है, इसका आधार देखो एक ही है, 2 चतुर्भुज है लेकिन दोनों का आधार क्या है, एक ही है, B और C दोनों दिव्य 2 चतुर्भुज एक रेखा पे स्थित है, इसलिए इसको हम लोग दिव्य BC बोले हैं। और जो तुम्हारा AF के बीच स्थित है, देखो यहाँ पे A और F 2 समानांतर 2 रेखाएं हैं, दिव्य 2 रेखाएं हैं, एक AF है और एक BC है, दोनों के बीच 2 चतुर्भुज, एक ABCD और दूसरा वाला EBCF, 2 चतुर्भुज स्थित है। तो अब दोनों में तुम्हारा प्रमाणित करना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल होगा समांतर चतुर्भुज EBCF क्षेत्रफल के, दोनों तुम्हारा जो चतुर्भुज है वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल है DC के, देखो तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है A और B पैरेलल किसके है, DC के। AF इनसे मिलती है, जो AF है तुम्हारा ये वाला A और F की जो लाइन है यहाँ तक इससे मिलती है। उसके बाद एंगल BAE, एंगल BA और E, पहला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला, इक्वल टू समान एंगल CDF। अब एंगल CD और F वो एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के सामने है। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह से फिर समानांतर चतुर्भुज EBCF, EBC और F में देखेंगे हम लोग क्या एक दूसरे के सामने है। EB पैरेलल है FC के, EB क्या है तुम्हारा, पैरेलल है FC के, और इसमें AF इससे मिलती है, इसमें भी देखो AF क्या है, इस लाइन से मिलती है। एंगल AEB, एंगल AEB यहाँ पे बताया है एंगल AE, तो जो मिड में रहता है उसका लेते हैं एंगल AEB। E तुम्हारा इक्वल टू समान किसके, DFC, DF और C, तो इसके बराबर हो गया। तो हो गया ना, इसके बराबर जब ये था A एंगल के बराबर F था, तो F एंगल के बराबर E वाला एंगल हो गया। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल में लिख देंगे, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DCF, ये दोनों हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला दोनों ट्रायंगल ले लिए। दोनों ट्रायंगल में एक दूसरे के इक्वल में क्या है, BAE, देखो BAE, और इसमें तुम्हारा इक्वल टू हो गया CDF, दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया इक्वेशन 1 से। तो इससे प्रूव होता है कि AB तुम्हारा बराबर है DC के, AB तुम्हारा क्या है, AB तुम्हारा बराबर है DC के। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ABCD समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। इस तरह से इक्वेशन 2 में भी वैसे ही हम लोग प्रूफ करेंगे, एंगल AEB इक्वल टू एंगल DFC, इसमें E और F एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सर्वसमांग ट्रायंगल DCF, दोनों एक दूसरे के सर्वसमांग हो जाएगी। ये साइन जो है वो सर्वसमांग का साइन है।
और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो चतुर्भुज क्षेत्र ABCF त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल और त्रिभुजाकार क्षेत्रफल ABCF का त्रिभुज DCF, मतलब दोनों में जो हम लोग त्रिभुज निकाले हैं वो दोनों त्रिभुज तुम्हारा बराबर हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज EBCF, समानांतर चतुर्भुज ABCD, मतलब ये दोनों चतुर्भुज एक दूसरे के समान हो जाएंगे। इससे ये प्रमाणित हो जाता है। इस तरह से थ्योरम तुम्हारा कंप्लीट हो गया है।